नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजपुरा में कांग्रेस विधायक का विरोध हुआ है। हरदयाल सिंह कंबोज का किसानों ने विरोध किया, घेराव किया। बुढ़नपुर गांव में ये घेराव किया गया किसानों की तरफ से कांग्रेस विधायक का। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को काबू किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजपुरा में कांग्रेस विधायक का विरोध हुआ है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब राजपुरा में कांग्रेस विधायक हरदयाल सिंह कंबोज का किसानों ने घेराव कर विरोध किया, काले झंडे लहराए, नारेबाजी की। बुढ़नपुर गांव में किसान इकट्ठा हुए कांग्रेस विधायक का विरोध करने के लिए। पुलिस को विधायक को यहां से निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि बड़ी तादाद में किसान यहां पर इकट्ठा हुए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे नारेबाजी करते हुए किसान काले झंडे हाथों में लेकर विधायक का विरोध कर रहे हैं। राजपुरा में कांग्रेस विधायक हरदयाल सिंह कंबोज को किसानों ने घेर लिया। बुढ़नपुर गांव की ये घटना है जहां पर कांग्रेस विधायक का घेराव कर किसानों ने नारेबाजी की, हाथों में काले झंडे लिए हुए थे बड़ी तादाद में। ये किसान, महिला किसान भी इसमें शामिल है और जानकारी लेंगे राजपुरा से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, खबर मिल रही कि राजपुरा में कांग्रेस विधायक का विरोध हुआ है, क्या और जानकारी है? प्रदेश में बता दूं कि ये बुढ़नपुर गांव का मामला है जहां पर जो कांग्रेस के विधायक हरदयाल सिंह कंबोज एक समागम में गए थे जहां जो किसान यूनियन के कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं और ग्रामीण हैं, उन्होंने इनका विरोध किया है। जानकारी ये मिल रही है कि जब ये वहां गए थे तो इन्होंने कुछ दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको प्लाट भी देने थे और जो ग्रामीण धर्मशाला है उसके लिए भी एक ग्रांट देनी थी। और इसी कार्यक्रम को लेकर जो हरदयाल कंबोज है वहां पर गए थे, लेकिन जो गाँव के लोग हैं, ज्यादातर नौजवान हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि जो भी राजनीतिक दल का नेता किसानों के हक के लिए नहीं बोलेगा तो उसको गांव में इसका विरोध किया जाएगा। ये पहले से उन्होंने कहा हुआ था। और आज जैसे ही हरदयाल कंबोज वहां समागम में पहुंचे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो उनका जो ग्रामीण थे उन्होंने विरोध किया और जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ समागम हो रहा था हरदयाल कंबोज उसमें शिरकत करने आए थे, तो ये गाड़ी के आगे बैठ गए। काफी भीड़ जमा होगी लोगों की, तो उन्होंने विरोध किया वहां पे और बड़ी मुश्किल से हरदयाल सिंह कंबोज को वहां से उनके जो सुरक्षा कर्मचारी थे या दूसरी पुलिस वहां पे पहुंची हुई, तो प्रदेश उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको काफी समय के बाद निकाला है। जी, लेकिन क्या इस विरोध प्रदर्शन पर हरदयाल सिंह कंबोज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? जी, अभी तक, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, अभी तक हरदयाल कंबोज से संपर्क भी नहीं हो पाया और अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्वदेश, शुक्रिया मनोज जानकारी देने के। तो राजपुरा में हरदयाल सिंह कंबोज जो कांग्रेस के विधायक है, उनका किसानों ने विरोध किया है। बुढ़नपुर गांव में कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे और कुछ योजनाओं के तहत दलित लोगों से उनकी मुलाकात थी, लेकिन बुढ़नपुर गांव में जैसे ही कांग्रेस विधायक के यहां पहुंचने की खबर गांव वालों को लगी, क्योंकि गांव के लोगों ने पहले से ऐलान कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक नेता का गांव पहुंचने पर विरोध किया जाएगा जो किसानों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। तो बुढ़नपुर गांव में जब हरदयाल सिंह कंबोज पहुंचे तो किसानों ने उन्हें घेराव कर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी विधायक जी को यहां से निकालने में। अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर जयपाल एनकाउंटर पर यह बड़ी खबर है। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। हाई कोर्ट का परिवार अब रुख करेगा, बिना दोबारा पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये परिवार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया। लेकिन प्रशासन दोबारा पोस्टमार्टम से इनकार कर चुका है और परिवार भी इस बात पर अड़ गया है कि जब तक दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं होगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब परिवार इस मसले को हाई कोर्ट में उठाएगा और यही मांग परिवार की है कि जयपाल का जो शव है उसका दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। परिवार का ये आरोप कि जयपाल के साथ पहले मार पिटाई की गई, बुरी तरह से मारा गया, फिर उसका एनकाउंटर किया है। इसी के चलते जयपाल जो गैंगस्टर है कोलकाता में जिसका एनकाउंटर किया था, उसका परिवार ये मांग कर रहा है कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। और परिवार ने अब कहा है कि अगर प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं करेगा तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी मांग वहां उठाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है कि शव का पोस्टमार्टम वो नहीं करेंगे।
फिरोजपुर से मेरे सहयोगी मनदीप कुमार जुड़ गए हैं। मनदीप, गैंगस्टर जयपाल के परिवार की तरफ से जानकारी मिल रही है कि परिवार पोस्टमार्टम करवाना चाहता है एक बार फिर से, और प्रशासन के इनकार के बाद अब हाईकोर्ट जा सकता है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी जो जयपाल के पिता हैं भूपिंदर सिंह, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस से, उन्होंने अब इनकार कर दिया है जयपाल की संस्कार का, अंतिम संस्कार का। उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर अपील करेंगे और दोबारा जो पोस्टमार्टम करवाकर फिर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले जो उसके पारिवारिक मेंबर थे, पिता थे, वो डीसी फिरोजपुर के पास गए थे अपनी अपील लेके, मगर उनके पास उन्होंने मनाही कर दी कि उनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कानून नहीं कहता भी वो दोबारा उसका पोस्टमार्टम करें। और इसके बाद फिर उसके परिवार ने हाई कोर्ट का रुख करने का ऐलान कर दिया। भी वो सुबह हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ अपना अपील दायर करके, और उसके बाद ही जो है जयपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रिया मनदीप जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर जयपाल के एनकाउंटर पर यह बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। प्रशासन से गुहार लगाई थी कि पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अब परिवार की तरफ से कहा गया कि अंतिम संस्कार वो नहीं करेंगे, बल्कि इस मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। खबर पानीपत से, जहां बेटियां महफूज नहीं हैं। ऐसा इसलिए कि दिन ब दिन यहां बेटियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 10 जून को ही एक अपहरण और 3 गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक चारों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पानीपत हरियाणा का औद्योगिक शहर है, पर यह शहर क्राइम का अड्डा बन रहा है। जैसे कोई मिसिंग मिस्ट्री की सीरीज चल रही हो। रोजगार की तलाश में यहाँ आए प्रवासी मजदूरों के परिवार इसका शिकार बन रहे हैं। इन परिवारों की बेटियां लापता हो रही हैं। 10 जून को एक थाने में ही ऐसे 4 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। 4 बेटियां गुम हो गई। एक लड़की को अगवा करने का केस दर्ज हुआ है, जबकि 3 गुमशुदगी के केस हैं। आप 8 बजे चले आए तो ड्यूटी, लड़की निकली, छोरी कमरा फटी, और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे गए, तब छोरी हमें कमरे को नहीं मिली। हम लोगों ने ढूंढा, खपोरी गाड़ी हमें कहीं नहीं मिली, आज तक ढूंढा हमें। एक परिवार की शिकायत है कि उनकी बेटी काम की तलाश में पानीपत आई थी, फिर वो घर नहीं लौटी। उन्होंने एक औरत पर शक जताया है कि उस औरत ने उनकी बेटी को कहीं गायब किया और फिर कहीं भगा दिया। – 2016 में भी पानीपत से एक नाबालिग लड़की गायब हुई थी। उस वक्त गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, पर ये लड़की अभी तक नहीं मिली है। इस लड़की के केस की पैरवी कर रहे राकेश वर्मा बताते हैं कि इस तरह एक ही दिन में 4 लड़कियों का लापता हो जाना साधारण नहीं है, बल्कि चिंताजनक है। एक ही बार में इकट्ठी 3-4 एफआईआर दर्ज हुई है और सभी किशोरियों के गायब होने से संबंधित है। और वहाँ के लोग इस हिसाब से तो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। पुलिस का तर्क है कि लड़कियों की तलाश जारी है, जब मिल जाएंगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। पर पुलिस ने भी मानवीय तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया है। हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो सकता है कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हुई हो, तो एफआईआर सभी में दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब लड़की वापस आएंगी या पुलिस उनको ढूंढ लेगी, तो उसके बाद जो भी इसमें लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। एक दिन में 4 लड़कियों का गायब हो जाना चिंताजनक है। यदि उन्हें किसी ने अगवा किया है तो ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यदि वे अपनी मर्जी से कहीं गई हैं तो ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना और किसान आंदोलन का बड़ा असर पड़ रहा है। कुंडली से फैक्ट्रियों को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री के मजदूरों को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। कोरोना के बाद किसान आंदोलन का भी सोनीपत की फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां कुंडली से शिफ्ट करने का प्लान कर रही हैं।
कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फुटवेयर कंपनी को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। फैक्ट्री में 239 मजदूर काम करते हैं, जिनको ट्रांसफर लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। पर मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि फैक्ट्री के प्रबंधकों ने पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं दी है और अब ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारी 4 महीने की सैलरी हो गई है। कल हम अपने जनरल मैनेजर वीर विक्रम जी के पास गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें कल आपकी 10:30 बजे तक सैलरी आ जाएगी। वहीं कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को पूरा हिसाब किताब करने का भरोसा दिया। प्रबंधकों के मुताबिक पहले कोरोना की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हुआ और अब किसान आंदोलन की वजह से हालात खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। काम नहीं चल रहा था, यहाँ से हमें फैक्ट्री शिफ्ट करनी है। लड़कों को ट्रांसफर लेटर दे रहे हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो खुशी से जाए, नहीं जाना चाहता तो हम उसका हिसाब दे देंगे। मजदूरों के प्रदर्शन का पता चलते ही लेबर इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कंपनी के कागजात जांच करने की बात कही और साथ ही मजदूरों को बेइंसाफी न होने का भरोसा दिलवाया। लेबर को पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पे 1936 के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो इनके खिलाफ क्लेम दायर करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंपनी के मजदूर अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। पर कंपनी प्रबंधक फैक्ट्री शिफ्ट करके बहादुरगढ़ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना और आंदोलन की वजह से उनकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है। बहरहाल मजदूरों को भरोसे में लिया जा रहा है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।